बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड यानी 8वीं जमात का चैप्टर एम.एस. सुब्बालक्ष्मी पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारे मुल्क की क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। मौसीकी यानी होता है संगीत, म्यूजिक। इस सरजमीन से हर जमाने में बहुत नामे गरामी मौसीकार उठे हैं। मौसीकार यानी संगीतकार, म्यूजिशियंस। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे। मसलन मियां तानसेन और बीजू बावरा तो खैर पुराने वक्तों के फनकार थे। हमारे अपने दौर में भी गाने वालों में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद अमीर खां, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व और पंडित जसराज, और साज बजाने वालों में सितार नवाज, पंडित रविशंकर, शहनाई नवाज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सरोद नवाज, अमजद अली खां, बांसुरी नवाज, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने आलमगीर शोहरत हासिल की। उस दौर में जिन गुलकार खवातीन को गैर मामूली शोहरत मिली, उनमें रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर किशोरी और अमोनकर और एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के नाम बहुत नुमाया हैं। अब यहाँ गुलकार से मतलब है गाने वाली, खवातीन मतलब औरतें, शोहरत मतलब पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, है ना। और इसके बाद यहाँ एक लफ्ज़ और आया है नुमाया, यानी बहुत नुमाया है, बहुत जग जाहिर है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत अकादमी की नुमाइंदा गुलकारा थी। मतलब नुमाइंदा गुलकारा, रिप्रेजेंटेटिव गुलकारा मतलब गायिका थी। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने एक ऐसे खानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था, यानी शौकीन था, उसका शौक रखने वाला, पसंद करने वाला या आशिक था। उनकी वालदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। दो भाई थे, वो भी मौसीकी के माहिर थे, वो भी म्यूजिक के माहिर मतलब एक्सपर्ट थे। सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। उसके बाद उन्होंने उस जमाने के मशहूर गुलकार श्रीनिवास आयंकर की शागिर्दी इख्तियार कर ली। जब वो सिर्फ 15 बरस की थी, उन्हें शादी की किसी तकरीब में गाने के लिए बुलाया गया, यानी कोई शादी की उसमें उन्हें फंक्शन में उन्हें गाने के लिए बुलाया गया। वो 2 घंटे तक गाती रहीं। उनकी आवाज में इतना सोज और ऐसी मिठास थी कि लोग सब कुछ भुलाकर सिर्फ उनकी आवाज के जादू में खोए रहे। अब यहाँ सोज लफ्ज आया, सोज का मतलब है दर्द व गम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सुब्बालक्ष्मी की आवाज और गायकी में फितरी हुस्न था। फितरी मतलब फितरत का या कुदरत का, हुस्न मतलब खूबसूरती थी। जब उनके वतन मदुराई में उनकी शोहरत फैली, शोहरत मतलब वही पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि फैली, तो उनकी वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके। सलाहियत मतलब काबिलियत से आगाह हो सके, मतलब उसे जान सके। उस जमाने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था। लोग इसे मयूब समझते थे, मतलब मयूब बना है ऐब से, यानी ऐब वाला समझते थे, ऐबदार समझते थे, यानी स्टेज पर गाना ऐब समझा जाता था। सुब्बालक्ष्मी ने
इस रिवायत को, इस यानी रीति रिवाज को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फन का मुजाहिरा करने की ठान ली। अपना फन मतलब अपनी आर्ट का मुजाहिरा करना मतलब उसका प्रदर्शन करने की सोच ली। सुनने वाले मशहूर हो गए। मशहूर मतलब कहते हैं जादू में खो जाना, यानी इस तरह से खो जाना कि जैसे कोई जादू में खो जाते हैं। बहुत जल्द सुब्बा लक्ष्मी ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया। सलाहियत का लोहा मनवाना मतलब काबिलियत को तस्लीम करवाना, और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। मतानत से मतलब है संजीदगी, सिंसिरिटी और पाकीज़गी थी। लोग उनकी आवाज से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नजर से देखते थे। एहतराम मतलब इज्जत की नजर से देखते थे। सुब्बा लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। जौहर मतलब हुनर दिखाए। उनकी पहली फिल्म सेवा सदानम 1938 ईस्वी में आई। उनकी दूसरी फिल्में शकुंतलाई, सावित्री और मीरा हैं। फिर उन्होंने अदाकारी छोड़ दी और अपने को मौसीकी के लिए वक्फ कर दिया, मतलब अपने को उसमें मतलब कुर्बान कर दिया, मौसीकी के लिए कुर्बान कर दिया। सुब्बा लक्ष्मी को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज, मतलब जिसको अपन हिंदी में कहते हैं सम्मान, तो वो है भारत रत्न पेश किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और रैमन मैग्सेसे अवार्ड और संगीत कला निधि अवार्ड भी दिए गए। ये सब इनामात उनको मिले। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के एक जश्न में गाने के लिए खास तौर पर मदऊ किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा से मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसमें भी उन्हें गाने के लिए उसके किसी जश्न में, यूएनओ के किसी जश्न में उन्हें गाने के लिए मदऊ किया गया, मतलब उनको दावत दी गई। 1944 ईस्वी में सुब्बा लक्ष्मी की मुलाकात गांधी जी से हुई। उन्होंने गांधी जी के लिए कई भजन गाए और कई फलाही कामों में हिस्सा लिया। फलाह मतलब भलाई के कामों में हिस्सा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सुब्बा लक्ष्मी के कदरदान थे, यानी वो भी उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। 2003 ईस्वी में इस बेमिसाल, मतलब जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिसका कोई एग्जाम्पल ना हो, उदाहरण ना हो, इस बेमिसाल गुलकारा मतलब गायिका का इंतकाल हो गया। इंतकाल मतलब मौत हो गई। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको अच्छा लगा होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से जारी रह सके। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।